बारिश की रिमझिम, पानी में तैरती कागज़ की नाव। दूर कहीं से आती जगजीत सिंह की आवाज़। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। बरसात की बूंदें खिड़की के शीशे पर गुजरे वक्त के निशान उकेर जाती हैं और दिल माजी के गलियारों में भटकने लगता है। बारिश आते ही जैसे सारे दर्द उभर आते हैं, मन के हों या तन के। बच्चों की ज़िंदगी अच्छी है। बाहर बारिश में भीग रहे हैं, रास्ते से गुजरते हुए जानबूझकर गड्ढों में भरे पानी में कूद रहे हैं। न गंदे पानी से चिढ़ है, न भीगने से उलझन। बस जी भर के मौसम का मज़ा लेना है। कभी हम भी ऐसे ही होते थे। उम्र ने जैसे बारिश का सारा मज़ा ही छीन लिया। अब तो अक्सर बारिश इरिटेट कर जाती है। इन दिनों घर में उठने वाली सीलन की बदबू जैसे दिमाग में बस गई है। कीचड़ के पैर और गीले कपड़े जब पूरे घर को गीला कर देते हैं, तब तो बारिश और बुरी लगने लगती है। काश किसी पॉश एरिया में बड़ा बंगला होता, उसके गार्डन में एक कोना ऐसा होता जहाँ बैठकर सुकून से बारिश की बूंदों को महसूस कर पाते, बारिश को एंजॉय कर पाते। मगर किस्मत में तो ये 2 BHK फ्लैट है, वो भी 5वीं मंजिल पर। बालकनी बस नाम की है, खड़े होने लायक भी जगह नहीं है। ज़्यादातर तो कबाड़ ही रखा रहता है, और रखे भी कहाँ, घर ही इतना छोटा है। बारिश के ही दिन थे और शाम से मौसम ख़राब था। बिमला ने अपनी झोंपड़ी से बाहर जाकर देखा तो काले घने बादल और घने होकर दिल पर छा गए। रात में सिर पर पड़ी एक बूंद ने और ज़्यादा चिंता में डाल दिया कि कहीं बारिश तेज़ ना हो जाए। कुछ भरोसा भी तो नहीं है। यूँ तो इस साल कम बारिश होने की खबर सुनी थी, मगर ये मौसम विभाग की बातें सच कहाँ होती हैं। इसीलिए तभी उठकर घर का सारा सामान उस ऊंचे कोने में लगा दिया जहाँ छत नहीं टपकती। मगर ज़मीन का क्या? ज़्यादा बारिश हुई तो पानी घर के अंदर आ जाएगा। नुकसान तो जो होगा वो होगा, मगर खाना कैसे पकेगा? और बच्चे वो कहाँ सोएंगे? कभी कभी उसके मन में भी एक ख्याल आता है कि ये कैसी ज़िंदगी मिली है। रोज़ रोज़ की जद्दोजहद, रोज़ लड़ना, रोज़ जीने की कोशिश में रोज़ मरना। सामने सड़क पर कितने सुंदर फ्लैट्स हैं, काश उनमें से कोई एक कमरा ही मिल जाता। मगर उसे तो सपने भी देखने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जब जब ये ख्याल सताता है, तब तब उसे गांव की वो बाढ़ याद आ जाती है जिसमें सब कुछ तबाह हो गया था। माँ बाबा भी नहीं बचे। बेघर बेआसरा होना क्या होता है उसने तभी तो जाना था। यहाँ 1-2 दिन की तो परेशानी है, कम से कम सबकी जान तो बची है, आबरू तो बची है, सर छुपाने को एक छत तो है। और ये ख्याल आते ही उसे ये बारिश उतनी भी बुरी नहीं लगती। कितना अलग अलग नज़रिया है ना। कोई खस्ता हाल होकर भी शुक्रगुजार है और कोई अच्छी खासी ज़िंदगी होते हुए भी खुश नहीं है। ज़िंदगी भी मौसम की तरह है, जब जब बदलती है थोड़ी हलचल तो होती है। कभी खुशियाँ देती है, कभी दुख के दामन से भर देती है। यहीं पर हमारा नज़रिया काम आता है कि हम दुख या सुख को कैसे अपनाते हैं। अपनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ज़िंदगी जो कुछ भी देती है उसे स्वीकार करने के अलावा अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि हम हालात को देखने का नज़रिया बदल दें और ख़ुद को चैलेंज करें कि हम ज़िंदगी से ज़्यादा मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। किसी शायर ने कहा है, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। पेड़ को वो ताकत तभी तो मिली जब उसने हर मौसम को झेला, उसी से तो उसकी जड़ें मजबूत हुई। हम भी मुसीबतों की जितनी बारिश झेलेंगे उतने मजबूत होते चले जाएंगे, और एक दिन तंग आकर ज़िंदगी भी थक जाएगी और कहेगी ये तो बड़ा ही पागल इंसान है, हर हाल में खुशी रहता है, इसे दुख देने में क्या मज़ा। तो ज़िंदगी को उसी के अंदाज में तंग करते रहिए, हराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, बारिशों से प्यार करिए। अभी के लिए नीतू की तरफ से बाय बाय।